सलमान, सबसे यादगार लम्हा सलमान सईद साहब की अब तक की जिंदगी का? जब मेरी शादी के बाद हम लोग अपनी वाइफ के साथ जब मैं घूमने गया था बाहर, अच्छा। तो वो हमने बहुत एंजॉय किया था। तो आई थिंक वो उनकी खुशी को देख के मुझे लगता है कि वही मेरा यादगार लम्हा है, क्योंकि उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। आप सलमान लुत्फ लोगे, इसी कैफियत से ये निकला है ना शेर। एक जैसा इंसान सोच रहा होता है, हम सभी अपने अपने रवैयों में, रिश्तों में तकरीबन आगे पीछे एक जैसे जज्बात होते हैं ना। उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उसको खुश देखकर खुशी हुई है। ऐसे ही आपके प्यारे हंसते हैं, खुश होते हैं, तो आप शादी के बाद तो आई थिंक मर्द का खास तौर पे यही होता है कि अपने बीवी बच्चों को खुश देख के ही खुश होते हैं। मैं तो यही होता है कि उनको ज़्यादातर खुश रख सकूं। और ये फरमाइए कि सलमान सईद साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा याद करके आंसू रोकना मुश्किल हो जाता हो, अकेले में भी। जब अम्मी का इंतकाल हुआ था, तो तकरीबन कोई साल तक मुझे नींद नहीं आई। ओहो, सो नहीं पाता था रात को, मुझे फिट्स पड़ते थे, लिटरली जिसे कहते हैं आप। अच्छा। तो वो फिट्स होते थे मुझे रात को सोने की कोशिश करता था, अचानक से वो चीज़ दिमाग में आती थी और मैं यूं फिट्स पड़ते हैं ना, तो इस तरह होता था, मैं सो नहीं पाता था सुबह तक। तो फिर मैं दिन में कोई स्लीपिंग पिल लेके सो जाता था, तो इस तरह होता था। लेकिन अब्बू से बड़ा क्लोज हो गया था, क्योंकि फिर मैं उनके साथ सोना शुरू हो गया। फिर आखिरी 4-5 साल उनका बड़ा ख्याल करा, तो वो उनसे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि वो डर इतना लगता था अब्बू से, तो वो थोड़ी फ्रैंकनेस कम थी, तो उसमें एक वो फिर दोस्ती वाली चीज हो गई थी। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। तो एक रिश्ता जाता है तो दूसरे रिश्ते का खौफ जो है, उसके खो जाने का खौफ बढ़ जाता है, उसकी अहमियत का भी ज्यादा अंदाजा होता है। हाँ, अब्बू के साथ टाइम थोड़ा कम ही स्पेंड होता था। ज्यादा जो भी बातचीत करनी अम्मी से, अब्बू से थोड़ा दूर दूर ही बच के रहते थे। रात को सुबह लेट आना, मैं 6-6 बजे आता था, तो देखता था कि जब अब्बू मस्जिद में एंटर हो गए तो मैंने यहाँ से निकलना है और उनके आने से पहले सो जाना है। तो ऐसा होता था। मगर माँ के जाने के बाद आपका ताल्लुक वालिद से ज्यादा करीब हुआ? हाँ, फिर क्योंकि वो बेड पर ही थे आखिरी 1-2 साल, काफी वीक हो गए थे। ही वॉज 85 व्हेन ही डाइड। तो फिर उनका सारा ख्याल रखना, वॉशरूम वगैरह लेके जाना, नहलाना, सारी चीजें करना, तो उसमें काफी मेरी से दोस्ती हो गई थी, फ्रैंकनेस हो गई थी। हाँ, अगेन देखो, मुझे याद आ गया, आप इस कैफियत को भी आप बहुत अच्छी तरह इस वक्त समझोगे। ये जो खो जाने का डर होता है ना, कैसे एक डर जो है वो उसने एक नए डर को पैदा किया, एक जुदाई ने ना एक खौफ को पैदा किया, उस खौफ से कुर्बत भी पैदा हुई ना। माँ के खो जाने का डर था मुझे बचपन में वसी, माँ के खो जाने का डर था मुझे बचपन में वसी, माँ के मर जाने पे भी डर नहीं जाता। वो रिश्ते चले जाते हैं, मगर वो जो किसी के जाने का डर है ना, वो बैठ जाता है आपके दिल। ऐसा ही है वो, फिर हर रिश्ते में ट्रांसफर। हाँ, फिर वो हर रिश्ते में ट्रांसफर होता है, क्योंकि आप उस वक्त सोच नहीं रहे होता ना। हाँ, क्योंकि उनकी एज इतनी नहीं थी, तो कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब इस तरह अचानक जो सडन डेथ्स होती हैं वो बहुत खतरनाक होती है। ओ यस, तो वो तो कभी तो सोचा ही नहीं था। तो पहले तो मैं सोचा चले अब्बू की एज में उनकी एज में काफी फर्क है, तो कभी अम्मी का नहीं सोचा था। तो उसके बाद वाकई जो आपने कहा है कि वो अब बहुत डर लगता है। हाँ, क्योंकि एक बार हो जाए ना, जैसे आदमी एक बार खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो सारी जिंदगी डर डर के चलता है। इसी तरह रिश्तों का भी होता है, ऐसा ही है कि उससे पहले आपको लगता है नहीं सब यहीं रहे, हमेशा रहेंगे, अगर कोई प्यारा चला जाए तो बाकी रिश्तों के हवाले से भी इंसान, हाँ ऐसा ही है, अब स्ट्रांग भी हो जाते हो बहुत। हाँ, स्ट्रांग भी हो जाता उस वक्त मैं हॉस्पिटल जाके देखता था, तो इतने यंग बच्चे, बच्चियां, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो बहुत ही फिर अपना गम दर्द आपको कम लगता है। सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का? ये कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले सियालकोट में एक लड़के को मारा था। हाँ, कुछ ज्यादा अरसा हो गया, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल भाई थे। देखे मुझे वो अभी 2-3 साल की बात जाती। हाँ, वो क्रिकेट खेलने जा रहे थे, की बात है। और वो हाफिज कुरान थे आई थिंक। उन्होंने क्या किया था, तो थोड़ा आपस में जो इत्तलात आई वो ये थी कि आपस में क्रिकेट विकेट पे कोई इख्तलाफ या झगड़ा हो गया। इतनी छोटी सी बात, और वहां पे कुछ लड़कों ने उनको बैट से मार मार के इतना मारा कि मार ही दिया। वो चीज मेरे दिमाग से नहीं जाती। और जब वो ये इंसिडेंट हुआ था,
तो उस वक्त तो आई वाज इन शॉक। मुझे ये पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। बहुत जुल्म था। और आजकल भी सड़कों पे हम लोग देख, कराची में रोड स्नैचिंग रेज बड़ी इतना होती है, ज्यादा कराची हो में ना गया। स्नैचिंग बहुत होती है। हाँ, मेरे साथ भी हुई है 4-5 दफा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है महफूज रहे आप। महफूज रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग वो मार के चले जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा था मेरा, कोई किसी के थ्रू जानने वाला था, तो उस बेचारे ने शायद घर के डर की वजह से फोन देने में थोड़ी मना कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसने उसको गोली मार दिया। छोटा सा 12-13 ओए होए, साल का बच्चा। तो ऐसे काफी इंसिडेंट्स हैं, जो वाकयात हैं जो होते हैं, जो आप नहीं बोल, बहुत ही तल्ख किस्म की। और आप कह रहे हैं आपके साथ 4-5 मरतबा ऐसा हुआ। हाँ मेरे साथ हुआ है। ट्रॉमा तो होता है ना, आदमी ब्रेव होता है, मगर बहरहाल एक हाँ नहीं, मैं तो दे देता हूँ वही फौरन। ठीक है। अब नहीं होता, अब काफी सालों से नहीं हुआ, लेकिन जब दोस्तों के साथ इस तरह सड़कों पे खुलेआम घूमते थे तब होता था। उन 5 में से कोई ऐसा वाकया जो ज्यादा आपको याद रह गया? उस वक्त मेरा फोन नहीं गया था, लेकिन मैं डर गया था बहुत, क्योंकि वो जो आदमी था वो ड्रंक था अच्छा। और उसने गन मेरे यहाँ पे रखी हुई थी। ओए होए, आप गाड़ी में थे? नहीं, मैं अपने दोस्त को बैठे हुए गए? कैब करवा रहा था। तो रात के 3-4 बज रहे थे, मेन रोड पे खड़ा था। हाँ। तो हम कैब का वेट कर रहे थे, तो 2 बाइक वाले आगे गुजरे, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो आगे से वो फिर आए वापस। तो बस फिर वही 2 बंदे थे और उन्होंने, उसका तो था फोन, वो तो ले लिया, मेरे पास था नहीं। अब उसको लग रहा था ये झूठ कह रहा है। अच्छा अच्छा। मैं वाकई ना ऊपर रख के आया था फोन। मुझे पहले एक दफा हो चुका था मेरे साथ। अच्छा ठीक। तो फिर उसने ना गन निकाल के जब यहाँ पे रखी ना, मैंने कहा यार ये कहीं चला ना दे। और ड्रंक था आप कह रहे हैं? वो इसीलिए मैं डर रहा था ना। मैंने कहा आप आराम से चेक कर लें, मेरे पास कुछ नहीं है, आराम से चेक कर लें। बस वो यूं उसने मुझे देखा भी कि ये सही कह रहा है। उसके बाद चला, मैंने उसको पूरा रिलैक्स किया कि भाई वाकई नहीं है, आप चेक कर लें आराम से, ये देखें नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर वो चला गया। मगर वो चूंकि ड्रंक भी था और वो मोमेंट ऐसा, आपको खौफ की लहर जब मैं वापस जब अपने घर पे चल के जा रहा था तो मेरी टांगे कांप रही थी, तो मैं वाकई वो इतना उसका डर गया असर उस चीज से, ऑफ कोर्स। और एक दफा अपने दोस्त के साथ था गाड़ी में, तो हुमायूं भाई गए थे थाईलैंड फिल्म की रैकी के लिए, आई थिंक। तो वहां पे उनका हो गया था एक्सीडेंट, हुमायूं का? हाँ। अच्छा। और वो काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह ने बचाया सबको। नदीम भाई थे, हाँ, शहजाद वो याद आ उनके गया। पार्टनर ठीक, थे और हाँ, भाभी थी। ठीक। तो वो लोग पीछे बैठे हुए थे, उनको जरा कम जोड़, वो आगे बैठे हुए थे। तो वो आगे टांग रख के नहीं बैठते, इस तरह बैठे होंगे, तो साथ से ट्रक ने हिट किया। तो उनके अचानक जो सामने लगी, उनके दांत टूटे और वो बेहोश हो गए थे और उनकी टांग फंस गई थी अंदर। हुमायूं की? हाँ। तो मुझे वो चीज़ आई थिंक फैसल भाई ने स्टेटस लगाया था, फिर मेरे भाई के अदनान की कॉल आई थी। तो अचानक से ना वो, मतलब उसको मैंने इतना घबराया हुआ सुना फ़ोन पे। तो वो ड्रामों में नहीं हम देखते कि रोड के बीच में बंदा चल के जा रहा है और उसको कोई शॉक लगा और सारी ट्रैफिक की लाइट्स आ रही हैं, इस तरह का जब सीन कभी डायरेक्टर मुझे शूट करने का कहता था ना, सब खाली हो तो गया। मैं कहता था यार मैं ये हाँ। इसके बीच में क्यों चल के जाऊंगा, मुझे मुझे जाली है ना ये सब। हाँ। तो मुझे वो बहुत फेक लगता है हाँ, कि फेक लोग लगता बंदा क्या कर रहा है और इस तरह, ये मतलब ऐसा क्यों करेगा वो। तो इत्तेफाक से मैं सड़क के दरमियान था और मैं अपने दोस्त की गाड़ी का वेट कर रहा था कि वो बस मुझे पिक करने आ रहा था, कोई 1 मिनट दूर था। तो मुझे मैंने कॉल सुनी तो वाकई मैं ना घूम गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा चकरा के। तो वो जब आए तो मैं फुटपाथ पे बैठ के रो रहा था और मुझे नहीं पता था कि कौन मुझे देख रहा है या कोई दुनिया है मेरा, और काफी रश था उस पे। जैसे यहाँ का MM आलम रोड है ना, वैसे कराची का जमजमा रोड पे था, वाला। और मेन रोड पे था उसमें। तो वो उन्होंने आके देखा और आई वाज क्राइंग फुटपाथ पे बैठ के। बोला भाई तुम्हें क्या हुआ है, तो वैसे कभी नहीं होता। फिर उन्होंने बिठा के मुझे गाड़ियाँ बिठाया, मैंने कहा वो इस तरह हो गया, वो हुमायूं भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैं दोबारा किसी को कॉल करके पता किया, तो फिर उन्हें उठाया, हाँ मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में मीटिंग कर रहा हूँ। बस ये सुन के मैंने फिर रख दिया फोन, फिर तसल्ली हो गई। हाँ। मुझे इसलिए भी याद है कि वो मेरे ख्याल में हसन का सीरियल कर रहे थे हम, या सीरीज कर रहे थे, लिबास थी, और गालिबा मेरा एक सीरियल ख़त्म हुआ था तेरे इश्क में। तो मैं हुमायूं की लीड थी और वो एक इंडियन अदाकारा थी उस जमाने में, जूही परमार, कुमकुम नहीं थी, वो वहीं
ये मतलब उसके बाद की बात है जो मुझे याद है कि हसन ने मुझे ये बात बताई, यार वो हुमायूं का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ लाइव में तो पूरा पाकिस्तानी उस वक्त परेशान हुआ हो था, गया था हाँ, जब तक, बहुत हाँ। सीरियस एक्सीडेंट हुआ यस, था। हाँ, सीरियस। उसने आपको वो उसका वो जो तासुर है वो आज भी आपको। वो तो मुझे पहली दफा ऐसा शॉक लगा था कि मैंने कहा अम्मी अब्बू चले गए, अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं होना चाहिए। वो जो हम डर की बात कर रहे थे ना, जी, वो जो डर की बात कर रहा था, वो डर बैठ जाता है ना, हाँ, वो बैठ जाता है, तो वो बहुत ही बुरी हालत थी। वो जो 5 मिनट थे, लेकिन वो 5 मिनट बहुत अजीब थे, हाँ, भारी थे, बहुत भारी थे। ये पता नहीं किसी को, मैं पहली दफा ये बात बताई है किसी शो में। मैं हुमायूं को भी शायद ये, चूंकि बात का हम सामने नहीं कहते एक दूसरे से, नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं है ना कहते। मोहब्बत, हाँ। तो हुमायूं देखेगा तो उसे अंदाजा होगा, हाँ है ना, वो कहेगा सलमान मुझे तूने क्यों नहीं बताया। हाँ, नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं इस तरह की चीजें शेयर करते। ये हम एक दूसरे के सामने एक दूसरे से उनकी जिंदगियों में क्यों मोहब्बत का इजहार नहीं करते, झिझकते क्यों है, कभी सोचा आपने? पता नहीं क्या है ये है ना इशू, बहुत बुरी आदत है ना, मुझ बुरी में तो आदत है है। ये। होना चाहिए ना, खुल के कहना चाहिए, खुल के कहना चाहिए सब कुछ।